हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके और वीडियो को अंत तक देखना आप ना भूलें। आज हम सेफ्टी प्रिकॉशन और टूल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। यह वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो ITI के फर्स्ट सेमेस्टर में या एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो पहला प्रश्न दिया गया है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो आप जानते हैं या सेफ्टी में पढ़े होंगे कि जो हमारे सुरक्षा चिन्ह हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह। और जो मेरा 4 नंबर में है वह क्या है? सूचनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पर जो मेरा सही जो आंसर होगा, यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है, सिंबल का सही आंसर जो होगा वह मेरा होगा कौन सा? डी नंबर, सूचनात्मक चिन्ह यहाँ पर दिया गया सिंबल आपका। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि अग्नि का शमन क्या कहा जाता है। तो अग्नि का शमन का मतलब यह होता है कि जब हम आग जो है हमारी, तो आग से जब हम लोग हवा की आपूर्ति को काट देते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं? अग्नि का शमन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो जो कंपन है वह मेरा क्या है? भौतिक हानि है। तो कंपन को यहाँ पर हम टिक आउट कर देंगे। अगला जो मेरा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी कि जो हम लोग अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए, उसका उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो जो मेरा 1 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो सही है। 1 नंबर ऑप्शन में मेरा क्या है? तो यहाँ पर दिया गया 1 नंबर ऑप्शन में खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। तो ये जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। इसे हम टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है? तो 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वह होगा मेरा डी नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम डी नंबर को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इतना बात याद रखिएगा कि जो मेरा राउंड नोज प्लायर होता है उस प्लायर का उपयोग हम लोग हुक और लूप बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो मेरा प्रश्न दिया गया है कि पिंसर का उपयोग है। पिंसर का उपयोग क्या है? तो आप जब बात यह जानते हैं कि पिंसर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो पिंसर का उपयोग हम लोग लकड़ी में से पिन और कील को निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करें? हम सी नंबर को टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वह प्रश्न क्या है? तो इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सड़क सुरक्षा चिन्ह, तो इस चिन्ह का नाम है, आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरा ए नंबर दिया गया ऑप्शन आवश्यक चिन्ह। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ए नंबर को हम टिक आउट यहाँ पर कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह को पश्च भाग का रंग क्या होता है। यानी जो मेरा वार्निंग सिंबल है, इस वार्निंग सिंबल का जो बैकग्राउंड होता है वह बैकग्राउंड किस कलर का होता है। तो जो मेरा बैकग्राउंड होता है वार्निंग सिंबल का वह पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम येलो पर टिक आउट कर देंगे। सी नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आगे हम चलते हैं विद्युतीय उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो जो मेरा हेलेना प्रकार का अग्निशामक यंत्र है उससे हम लोग विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो मेरा जहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर आप ऑप्शन जो दिया गया जिसमें लिखा गया है भस्मीकरण, यानी कि पिघलाना किसी चीज़ को जब हम लोग पिघलाते हैं, भस्म करते हैं, तो उस जो हमारी क्रिया होती है उस क्रिया में क्या होता है? गर्मी अधिक मात्रा में पैदा होती है। तो यहाँ पर जो मेरा सी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर धुआं होगा तो धुआं वाले स्थान पे हम लोग किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे, सुरक्षा किट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी नंबर, नाक कवच। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर नाक कवच का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है कि BIS का पूरा
नाम क्या है, यानी कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। तो BIS का जो मेरा पूर्ण रूप है वो क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, यानी कि जो मेरा बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं क्रेन और स्लिपिंग का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो मेरा प्रश्न दिया गया है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, यानी कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में देखिएगा जो मेरा सी नंबर है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना जो मेरा होगा वो सही आंसर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सी नंबर को टिक आउट कर देंगे यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मेरा सी नंबर होगा वो सही ऑप्शन होगा। अगला जो मेरा दिया गया है प्रश्न, इसमें दिया गया है कि PPE का नाम क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेरा PP दिया गया है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पर, तो इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं चेहरा कवच के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुतर, यानी कि जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा पुनर्चक्रण जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुनर्चक्रण को यहाँ पर हम लोग सही पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में, कहाँ पर, छाती और पेट में चोट हो। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें मेरे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन में जो मेरा सही ऑप्शन होगा वह होगा डी नंबर, नेशनल की भुजा ऊपर, क्या दिया गया है, नेशनल। यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, डी नंबर मेरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा मेरा बी नंबर जो मेरा ऑप्शन होगा, यानी कि जैविक नुकसान, वह सही आंसर होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी नंबर को टिक आउट कर देंगे। जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि इस औजार का उपयोग, यानी कि इस औजार का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी नंबर, यानी कि हम लोग लकड़ी से क्या चीज़ करते हैं, लकड़ी से हम लोग कील निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ में जो हमारी गर्म पदार्थ का टुकड़ा होता है उसे भी उठाने के लिए करते हैं। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा उससे क्या करेंगे, हम सी नंबर को हम लोग यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिएगा, जिस व्यक्ति को दिल का दौरा होता है उस व्यक्ति का जो ओठ होता है, क्या होता है जी, उस व्यक्ति का जो ओठ होता है उसके चारों ओर नीला रंग होता है, यानी कि नीला रंग होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी नंबर को टिक आउट कर देंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा सुरक्षा चिन्ह दिया गया है उस सुरक्षा चिन्ह को हम लोग कहते हैं आवश्यक सुरक्षा चिन्ह। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है कि पीड़ित के रक्त के दबाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर मेरा जो प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है, तो पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, यानी किसी व्यक्ति का जब हाथ कट जाता है या सर फट जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस जगह को दबा देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा, चोट लगे हुए भाग को दबा देना, वो क्या होगा, वो सही होगा। तो क्या करेंगे, आप डी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी यानी कि जो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। यानी कि जो मेरा प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि कोई व्यक्ति विद्युत सप्लाई के संपर्क में आ गया है, अब वह जीवित है, तो उस व्यक्ति को हम लोग किस प्रकार बचाएंगे या क्या करेंगे, बचाने के लिए हम लोग कौन सा कदम उठाएंगे। तो इन ऑप्शनों में जो मेरा डी नंबर दिया गया है वो क्या है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करेंगे। यानी कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति सप्लाई के संपर्क में आ जाता है तो सबसे मेरा पहला जो काम है वो काम क्या होता है कि हम लोग मेन सप्लाई को बंद करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो मेरा प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है, तो वह प्रश्न है मेरा कि इस चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा चेतावनी चिन्ह दिया गया, चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है, तो चेतावनी चिन्ह का नाम है पैदल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,